जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, आज आपको पता ही है, बात करनी है हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे। यानी कि आपको पता है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी हैं, अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ उनका और नए थोड़े से नई बात में आ गए और वो बता दिए कि हमारे देश में ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई है। हमें इस बात पे डिबेट नहीं करना है कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। हमें ये ध्यान देना है कि क्यों हम कहना चाहते हैं कि हुई है, कितनी हुई होगी, लगभग गलतियां क्या क्या हैं सरकार की, और उसके साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर, हमें वो ध्यान देना है। तो पूरा समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे जब तक वीडियो समाप्त ना हो जाए। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन डेथ नहीं हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि ऑक्सीजन से अभी तक की कोई मृत्यु नहीं हुई है। उसमें डिबेट करने की कोई खास वजह नहीं है कि डिबेट करके हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं हुई है, सरकार के अगेंस्ट बोलने का कोई शौक़ है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके रीज़न क्या क्या है, मैं किस प्रकार से ये कहना चाहता हूँ कि मृत्यु हुई है। अब सरकार है, कुछ भी कह सकती है, वो तो ये भी कह रही है कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। अब उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जबकि आप हमारा देखेंगे वीडियो जो पहले बनाया गया था कोविड में, तो मैं ये पूरा कह चुका हूँ कि जो भी मृत्यु भारत में हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है उसकी, ऑक्सीजन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो हेल्थ का फेलियर रहा है, यानी कि हॉस्पिटल्स और बेड, इन सब की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ मृत्यु का रीज़न बनी है। यानी कि पूरी मृत्यु का जो कारण है वो ऑक्सीजन ही है। अगर हमारे पास पूरे सिस्टम होते तो उतनी अधिक मृत्यु ना होती जितनी अधिक मृत्यु सेकेंड वेव में हुई थी कोरोना वायरस के भारत में। रीज़न क्या क्या है, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जो केस है वो भारत में बहुत कम है। एक प्रकार से मैं ये मान सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ केस कम है। जैसे क्यों मान सकते हैं कि नंबर ऑफ़ केस कम है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो 30 करोड़ की जनसंख्या है अमेरिका में, वहाँ पे 1 करोड़ की, यानी कि 1 करोड़ संक्रमण हुआ था। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ की लगभग, 130 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ का केस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन बहुत कम होने का मतलब क्या है, क्यों बहुत कम हो गया? संक्रमण यहाँ तेज हुआ, मौतें अधिक हुई, तो संक्रमण कैसे कम हो गया? यानी कि संक्रमण कम होने का मतलब बहुत बड़ा जो रीज़न रहा है वो ये रहा है कि जो टेस्टिंग हुई थी भारत में सबसे कम हुई थी। यानी कि पर मिलियन जो केस रहे हैं वो कम क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की जो टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग बहुत कम हुई है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ डेथ भारत में कम हुई है। सरकार ये भी कह रही है कि हमने कोरोना से बहुत अच्छे से निपटा है। ये 2 ऑप्शन उसके लिए हैं कि जो अच्छे से निपटने की बात सरकार द्वारा कही गई है उस पर क्या क्या बात सही हो सकती है, क्या क्या गलत हो सकती है। नंबर ऑफ़ डेथ कम है भारत में, नंबर ऑफ़ डेथ का आंकड़ा ही आपके पास नहीं है। जो सरकार हमारी बोल रही है कि डेथ हमारे पास कम है, सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं सही है कि डेथ कितना कम है। क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी कुछ गलतियां रही हैं, राज्य सरकार उनको आंकड़ा सही नहीं दी। और एक प्रकार से बताया जाए तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि सभी सिस्टम में लगभग सरकारी जो सिस्टम्स होते हैं, आपको खुद पता होंगे कि उस पर आंकड़ा का जो रहता है थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन यहाँ पे सरकार बहुत कम करने का पूरा प्रयास की है और अपने आप को बचाते हुए दिख रही है दोनों में, कि केस भी कम है और मृत्यु भी कम हुई है। तो केस कम होने का मतलब टेस्टिंग आपके यहाँ खुद ही कम थी, लोग संक्रमित हुए और ठीक भी हो गए, आपको पता नहीं चल पाया। डेथ का जो आंकड़ा है, डेथ का आंकड़ा आप आज ये कह दे रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई है, तो आपके पास बताइए, आपके पास कौन सा आंकड़ा है जो कोई मानने के लिए तैयार होगा? ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई है उससे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप ये कह दे रहे हैं कि उसका लंग्स फेल हो गया था, सांस लेने में तकलीफ थी, किडनी फेल हो गई थी। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो ऑक्सीजन की कमी से हुए, आप उसको दिखा रहे हैं कि वो हुए थे मृत्यु का कारण, ना कि ऑक्सीजन हुआ था, जबकि गलत है। मेन जो रीज़न था वो ऑक्सीजन ही था। अगर ऑक्सीजन रहा होता तो इतनी अधिक मृत्यु भारत में ना होती। वैक्सीनेशन, आपको पता है कि जिस दिन वैक्सीनेशन का लॉन्च हुआ था, आपको पता है योग दिवस के दिन मोदी जी आए और बोले कि वैक्सीन सबको फ्री में दिया जाएगा। अगर आप देखे भी होंगे, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी अखबार थे, जितने पेपर थे, आप जो अखबार पढ़ते होंगे उस पर फ्रंट पेज पे छपा हुआ था कि जो वैक्सीन है वो मुफ्त है और सबके लिए है। वैक्सीन फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल का जो ऐड दिखाया गया था मोदी जी के द्वारा, वो दिखाया गया था। लेकिन अभी भी ऐड चल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपके यहाँ पे अगर कोई पेट्रोल पंप होगा तो पेट्रोल पंप के दोनों तरफ बड़े बड़े बैनर में लगे होंगे कि फ्री वैक्सीन पूरे देश के लिए। ठीक है, लगी कितनी है हमें उस पर ध्यान देना है, कितना लगाएं अभी तक।
फर्स्ट डोज नहीं कंप्लीट कर पाया है भारत, और फर्स्ट डोज कंप्लीट करने में भारत को अभी कम से कम लग जाएंगे 2 से 3 महीने। और एक्सपर्ट्स के अनुसार, यानी कि ICMR जो भारत की संस्था है, उसके अनुसार हमारे अगस्त में ही, अगस्त के लास्ट तक आप कह सकते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। उसके अनुसार आपकी वैक्सीनेशन संख्या बहुत कम है, आप इतना कम वैक्सीन लगाए हैं कि भारत में कुछ हो ही नहीं सकता उसके अनुसार। अब आप क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो डेथ रही है, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट रही है, डेथ का भारत किसको मान रही है कि डेथ कोरोना से हुआ है। अगर आप पॉजिटिव होकर कोरोना से आपकी मृत्यु हुई है तब सरकार मानेगी कि आपकी मृत्यु कोरोना से हुई है। अगर आप पॉजिटिव होने के बाद, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आप डेथ कर जाते हैं, तो आपकी मृत्यु कोरोना के अंदर नहीं ली जाएगी। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, मैं इसके बारे में कुछ बातें बताई थी अपने पहले वीडियो में। मैं ये बताया था कि अगर आपके यहाँ कभी भी चेक करने का कोई सिस्टम, यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव चेक करने का, यानी कि ये टेस्ट करने का कोई सिस्टम आपके पास पहुंचता है और फ्री में चेक करवाता है, तो आप चेक करवाइए उसको एक बार ज़रूर। क्योंकि अगर बाई चांस आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार मुआवजा देगी, और नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा। ये ज़रूरी बात है, और सुप्रीम कोर्ट मुआवजा सबको ज़रूर दिलवाएगी। तो डेथ का मतलब, अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हुए मृत्यु हुई है तब आपको माना जाएगा कि आपकी डेथ कोरोना से हुई है, वरना आपको कोरोना की डेथ से बाहर रख दिया जाएगा। टेस्टिंग कम हुई है, इस बात का आंकड़ा आपको खुद पता है, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, तो मैं तो वैसे बहुत कम देखा भी हूँ, लेकिन उसके हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में रहता हूँ, यानी कि जो मेरा ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अनुसार आपको बताने की कोई ज़रूरत खास है नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि 1% टेस्टिंग हुई होगी, वो भी नहीं होगी। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जो टेस्ट करवाया होगा कोरोना का। तो टेस्टिंग का जो मैं ये मान सकता हूँ कि भारत में जो हम ये 2 आंकड़े दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं और एक ये दे रहे हैं कि कम केस है, कम मृत्यु है, तो उसका मेन रीज़न है कम टेस्टिंग। हम चेक ही नहीं कर पाए कितने लोगों को कोरोना से मृत्यु हुई, कितने लोगों को बिना कोविड से मृत्यु हो गई, कितने लोग केस कैसे कम हुए, क्योंकि हम चेक नहीं कर पाए लोगों को, कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ, लोग ठीक भी हो गए, क्योंकि भारत में जो आबादी है युवा की वो अधिक है। स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्टर, जैसे कि आप अगर देखे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, अन्य जगहों पे जो वीडियोज़ आए हैं, उसके अनुसार जो डॉक्टर्स हैं और जो अधिकारी हैं, वो लोग ये बताए हैं कि हमें ऊपर से दबाव था कि हम लोगों की पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाएं। तो ये सब बातें थोड़ी सी दिखाई देती हैं कि हम कितना विश्वास करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है हमारी, यानी कि जो सरकारी संस्था है, जो सरकार की मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, आपके फेवर में था, आप भारतीय हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मिनिस्टर जी ये कह देते हैं कि जो उनका मृत्यु का यानी कि डाटा रहा है वो ऑक्सीजन से नहीं हुआ है, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे वो हम ध्यान देते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, जैसे कम विश्वास होगा लोगों में। आप सरकार हैं, अगर आपका आंकड़ा 10 लोग गलत कहेंगे तो आम जनसंख्या जो है, यानी कि जो ऑन फ्लोर पे आप कह सकते हैं कि उतना ऊपर तक नहीं देख सकते, वो न्यूज़ यूट्यूब के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अगर वो देखेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं मृत्यु हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई है, इस पर जो डिबेट बनेगा वो काफ़ी खास बन जाएगा और लोग आप पे विश्वास करना कम कर देंगे, यानी कि सरकार के आंकड़ों में विश्वास लोगों का कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, आपको पता है कि भारत सरकार का हम लोग इंतजार करते हैं कि हम लोग का जो आंकड़ा है वो गलत हो सकता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट आंकड़ा देगी वो बिल्कुल सही होगा। तो एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है वो, हम वहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ ये आंकड़ा सही होगा। अगर यहीं पे गलत हो जाएगा तो वो जो क्रेडिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उस क्रेडिट को कम ना होने दिया जाए, जिससे कि लोगों में वो क्रेडिट बनी रहे। इसके लिए क्या करना होगा, कम से कम पारदर्शिता दिखाई जाए कि जो बातें सही हो वो सिर्फ बताई जाएं, गलत बातों को ना बताया जाए बार बार। और आगे, अगर हम अपने आंकड़ों को कम दिखाते हैं या गलत दिखाते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाएं हम। अगर कोरोना से आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई है तो बार बार दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रॉब्लम में क्यों फंसी हुई है कि हमें ऑक्सीजन के प्लांट लगाने हैं। क्या ऐसा रीज़न आ गया था कि हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए मर रहे थे। और अगर आप ये कहते हैं कि मृत्यु कम हुई है फिर नहीं हुई है तो उससे रिसर्च कम होगा। जैसे
जो फर्स्ट वेव आई हमारे यहाँ मृत्यु कम हुई और मोदी जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सेकंड इतनी फास्ट, इतनी खतरनाक आई कि उसमें किसी की हालत को कुछ नहीं कहा जा सका। और ज़्यादा मृत्यु किसकी हुई? जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे थे, यानी कि आप समझ सकते हैं जो गरीब जनसंख्या थी उनकी ज़्यादा मृत्यु हुई, बाकी जो बड़े लोग थे उनकी कम हुई। डेवलपमेंट का मतलब वही है कि अगर हमें सब कुछ पता होता, अगर हम उतना रिसर्च किए होते फर्स्ट वाले वेव में, तो सेकेंड वेव में हम तैयार होते। जैसे कि हमारे सेकेंड वेव में जो इतनी मृत्यु हुई है, इतने प्रॉब्लम्स आए हैं, हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, एक बार आएगी तो झेलने के लिए तैयार हैं। अब आगे सिस्टम का मतलब अगर कोई सरकार ये कह देती है कि ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिस्टम की फेलियर से आएंगे। यानी कि अगर हमारा सिस्टम, यानी कि मंत्रालय, सरकार, कोई ऐसा संस्थान जो सरकार से जुड़ा हो, अगर वो कहेगा कम आंकड़ा है, तो ये लोग ऑफिस ही कहेंगे गलत, यानी कि कम आंकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात हो, अगर आपको लगती है कम आंकड़े को दिखाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो नहीं, कम आंकड़ा आप दिखाएंगे तो रिसर्च कम होगा, और अगर रिसर्च कम होगा डेवलपमेंट कम होगा, और हम आगे आने वाले वेव से बहुत प्रॉब्लम झेलेंगे। तो बेहतर ये है कि सरकार को सही आंकड़ा दिखाना चाहिए, जिससे सिस्टम कम से कम हमारा सही दिखाने में सक्षम हो जाए। और आगे इंटरनेशनल छवि खराब हो जाती है इससे। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय अधिक मृत्यु हो रही थी, हमारे पास अलग अलग देशों से, कहीं वहाँ से आ रहे हैं, कहीं वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं टैंकर भर भर के। उस समय हम लोग युद्ध अभ्यास पे काम किए थे। कहने का मतलब है कि नेवी, एयरफोर्स और जो हमारे जवान हैं वो सब मिल के, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा युद्ध अभ्यास के अनुसार काम हुआ था। और कम से कम हर जगह से, हर देश से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आ रहे थे और लोगों को सप्लाई में कर रहे थे। ब्लैक में इतना बिक रहा था ऑक्सीजन। और कुछ अगर आप देखे होंगे यूट्यूब, फेसबुक पे कुछ वीडियो ऐसे भी आए जो आपको ये कहने में मजबूर कर देंगे कि ऑक्सीजन से बहुत मृत्यु हुई है। क्योंकि मैं इस बात को सुना हूँ कि देखा भी हूँ कि लोग ये बात बोले हैं कि मैंने कम से कम 1-2 लाख के सिलेंडर लिए, और अंत में क्या हुआ कि उनकी, जिसकी वजह से लिए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इंटरनेशनल, ये लोग सोचेंगे कि यार भारत में कोई मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन से, हम लोग बिना वजह परेशान थे कि ऑक्सीजन वहाँ देना है, वहाँ लोग मर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल छवि आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप इन बातों को गलत दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बेहतर ये है कि सरकार को इन इम्पैक्ट को ध्यान देते हुए कम से कम अपने आंकड़ों पर सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के कारण इन बातों को ध्यान ना दे तो गलत बात है। सब कुछ ध्यान देना चाहिए उसको। और कम वैक्सीनेशन, जो नंबर ऑफ केस कम है उसका रीज़न है टेस्टिंग, नंबर ऑफ डेथ कम है उसका रीज़न है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कम हुई तो हम कैसे कह सकते हैं? लोगों को हम चेक ही नहीं कर पाए, लोगों तक पहुँचे ही नहीं हम कि लोग संक्रमित हुए, मरे या फिर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टिंग कम हुई तो संक्रमण कम हुआ, और हम आज ये कहने के लायक हो गए हैं कि ऑक्सीजन से हमारी मृत्यु यानी कि डेथ बहुत कम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये ऐसी कोई खास बात नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ, न्यूज़ आपके पास होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डाटा यानी कि जो कहा गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा सांसद ने कहा गया है, अच्छी एकदम मतलब सबके सामने कहा गया है, उस पर कुछ गलत नहीं है। तो सब कुछ ध्यान दे रहा है, यानी कि सरकार को अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए सिर्फ वोट बैंक का काम नहीं लेना है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग अच्छा मैनेजमेंट किए अपने देश में। क्या अच्छा मैनेजमेंट? जब आप कम टेस्ट किए तो लोग कम मरेंगे, कम लोग संक्रमित होंगे, पता नहीं चल पाएगा आपको कौन संक्रमित था, कौन मरा। डेथ कोरोना से उसकी मानी जा रही है जो लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना से पॉजिटिव होते समय मरे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो कोरोना से हुई है। अगर पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद अगर देखा जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो वो रिपोर्ट यानी कि कोविड के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे अभी कुछ छूट गया, हाँ, टीचिंग, एक टीचर पे था, यानी कि आप देखे होंगे जो यूपी में पंचायत चुनाव हुआ था उस पर टीचर का संघ खुद कह रहा था कि उसके यहाँ लगभग 1200 टीचर्स की मृत्यु हुई है, लेकिन जो हमारी सरकार थी वो बहुत कम आंकड़ा दे रही थी। तो उसके अनुसार आप ये ध्यान देंगे, कम से कम आंकड़े का मतलब ये नहीं होता। कम आंकड़े का मतलब ये होता है कि उनके कहने के अनुसार क्या है। उनके कहने के अनुसार ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी पर आते वक्त या फिर जाते वक्त या फिर वहाँ पे कार्य करते वक्त उसकी मृत्यु हुई है, तभी माना जाएगा कि वो डेथ कोरोना से हुई है। अगर वो बाद में हो गई, जबकि आपको पता है कि उस चुनाव के बाद संक्रमण हुआ होगा, और संक्रमण के बाद जो लोग की मृत्यु होगी उनकी कोई डाटा नहीं है, उन पे कोई मतलब ही नहीं है।
कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मृत्यु हुई है तो हम उसको छुपा क्यों रहे हैं? कम से कम उतनी ही मृत्यु छुपाएं और उतने ही लोगों से छिपाएं जहां छुपाने की ज़रूरत है। अगर हम पूरा अपने कागज़ों में ये कह सकते हैं कि मृत्यु ऑक्सीजन से नहीं हुई है, सिर्फ हम दिखा सकते हैं कि लंग्स फेलियर और सांस कम लेने की वजह से, किडनी फेल होने की वजह से लोगों की मृत्यु, लेकिन आपको पता है, सबको पता है कि उसका मेन रीज़न जो था वो था ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमारे पास रहा होता तो शायद इतनी मृत्यु ना हुई होती जितनी हुई है। हेल्थ सिस्टम फेल रहा है भारत का, इतना ख़राब हेल्थ सिस्टम है कि भारत से आगे बांग्लादेश है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम भारत से अच्छा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना ख़राब है। तो उस पर ध्यान देते हुए सरकार को ऐसे स्टेटमेंट लाने के लिए या फिर लाते वक्त कम से कम सोचना चाहिए और लोगों तक वो बात पहुंचाए जो बिल्कुल सही हो। और इस वीडियो का कोई मकसद नहीं था कि मैं कोई सरकार के ख़िलाफ़ बोलने का बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ सरकार की गलतियाँ हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इंटरनेशनल पड़ जाएगा। जो इंटरनेशनल है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छवि है हमारी, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अन्य देशों से हम लोग उस समय ऑक्सीजन मंगाए थे और मंगाने के बाद अगर हम ये कह देंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई मृत्यु ही नहीं हुई और वो लोग कहेंगे कि हम लोग तो बिना वजह परेशान थे, इनको देना था ऑक्सीजन। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके कोई भी क्वेश्चंस जो आपको लगता है इसमें गलत बताया गया है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट में करके आप बता सकते हैं हमें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।